Assalamualaikum. Today we will be discussing few topics related to रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये वर्कशीट है आप लोग के सामने, जिसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हमने करना है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने का सोल्यूशन जो है वो मैंने किया हुआ भी है। लेट मी शेयर विद यू ऑल। अच्छा, होपफुली ये आप लोगों को ये वर्कशीट तो नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया हुआ, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने निकाले में, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक शॉपकीपर से रिलेटेड था। तो वो ये कह रहा था कि एक शॉपकीपर जो है वो 3 बैग्स बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है। उसका प्रॉफिट हो रहा है 70 रुपीज़ का। सो द क्वेश्चन इज कि वो कितने बैग्स बेचे कि उसका प्रॉफिट हो जाए 1400 का। तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा बैग्स बेचने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो हम कोई रेसिप्रोकल वगैरह नहीं करेंगे, सीधा सीधा ये क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 बैग्स। अगर वो 60 बैग्स बेचेगा तो उसका प्रॉफिट होगा 1400। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो आ जाता है कि 3 लोगों की सैलरीज जो हैं वो इस तरीके से गिवन है 7:8:9 के रेशियो में गिवन है। तो ऑब्वियसली 7 जो है वो सबसे कम सैलरी का रेशियो है और 9 जो है वो सबसे ज़्यादा सैलरी का रेशियो है। और जो हाईएस्ट सैलरी है वो है 4,50,000, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है और मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने खुद से करना है। नहीं होता तो आई विल लेट यू नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है अच्छा, एक क्वेश्चन शायद हमने बीच में मिस कर दिया, इसके भी सोल्यूशन मैंने किया हुआ था। ये सेकंड वाला, if 1/5 ऑफ अ जॉब कैन बी कंप्लीटेड। तो द पॉइंट इज कि अगर 1/5 लिखा हुआ है ना, तो 5 जॉब्स का एक हिस्सा, इसका ये मतलब है। तो टोटल जॉब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है। अच्छा सॉरी, बल्कि नहीं किया हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 को ज़रा पढ़ लेते हैं। नंबर 4 में लिखा हुआ है 4 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 5 पीचेस। इफ 1 पीच कॉस्ट ₹0.32 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। तो एक पीच की वैल्यू तो गिवन है 0.32, तो 5 पीचेस की कितनी हो जाएगी? 0.32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 पीचेस की वैल्यू आ जाएगी। और जो 5 पीचेस की कॉस्ट है वही 4 ऑरेंजेस की भी कॉस्ट है। देख लें यहाँ पे 1 पीच जो है वो गिवन है, ठीक है, 0.32। ये हमने मालूम कर लिया, 5 को 0.32 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 1.60। उसके बाद जो 4 ऑरेंजेस की प्राइस क्या आ गई? 1.60। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने फिर 1 ऑरेंज की वैल्यू निकाली। कैसे? जब 4 ऑरेंजेस 1.60 के हैं तो 1 ऑरेंज जो है वो कितने का होगा? 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1.60 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4। किस तरीके से मैंने डिवीजन की है वो आपके सामने है। मैंने इसमें एक्सपोनेंट्स को यूज़ किया, इसकी डिवीजन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसमें जो है वो इस पॉइंट को 2 टाइम्स मैं आगे लेके गया। जब मैं इस पॉइंट को 2 टाइम्स आगे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 4 × 10⁻⁻²। ठीक है, जितनी बार भी पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा तो उतनी बार मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सॉरी, नीचे नहीं, ऊपर करेंगे। ऊपर पॉइंट को आगे लेके गए ना तो ऊपर ही करेंगे, 10⁻²।
नीचे 100 भी लिख सकता है, पॉइंट को 2 दफ़ा आगे लेके गए, नीचे 100 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लिया 10 इंटू 10 की पावर -2, यानी एक्सपोनेंट -2 का मतलब ये होता है कि पॉइंट अभी इनिशियली यहाँ है, 2 दफ़ा आपको पीछे लेके जाना है, सो इट विल बिकम 0.4, ये आंसर है 1 ऑरेंज का। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 5 है उसके अंदर लिखा हुआ है अ मोशन वाज पास्ड बाय अ वोट of 5:3, what parts of the votes cast were in favor of the motion? Obviously 5 हिस्से इस टू 3 हिस्से, तो 5 हिस्सों ऑब्वियस सी बात है कि 5 हिस्से जिसके होंगे वो मोशन जीत गया होगा और 3 हिस्से जिस मोशन के होंगे वो हार गया होगा। तो टोटल रेशियो पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल रेशियो कितना है 8, ठीक है। और जब आपको रिप्रेजेंट करना है द रेशियो ऑफ विनिंग मोशन, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर उसका रेशियो लिखेंगे, नीचे टोटल रेशियो लिखेंगे, यह आ जाएगा रेशियो ऑफ विनिंग मोशन। सो द आंसर विल बी 5/8। नंबर 6 लिखा हुआ है, एक दो और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं तो वो आप लोग को बता देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। नंबर 6 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ x to y is 9:7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x plus y। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है हमने कि x to y की वैल्यू को 9:7, तो x plus y मालूम करना है, तो ऐसे सीधा सीधा 9 + 7 ऐसे नहीं होगा ये ना, ये किस तरीके से सॉल्व होगा देख लीजिएगा। x अपॉन y की वैल्यू क्या हो गई 9/7, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/7y। अब आप ये देखें कि x और y का आंसर, x + y का आंसर किस तरीके से आ सकता है कि अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो आएगा। तो इस किस्म का अभी सॉल्व नहीं करें, आप ऑप्शंस में ही देख लें क्या इससे रिलेटेड कोई भी जवाब लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, और हमारे पास यही आंसर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देख लें, लास्ट 7 वाला मैंने किया हुआ, तो लास्ट देख लेते हैं। 7 जो है, 7 में लिखा हुआ है लेबोरेटरी हैज 55 रैबिट्स, सम वाइट एंड द रेस्ट आर ब्राउन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ वाइट रैबिट्स टू द ब्राउन रैबिट्स। सो अब इसमें चक्कर ये है, देखो कुछ भी नहीं गिवन, मतलब कि बहुत कम चीज़ें गिवन है, सिर्फ ये बताया कि टोटल 55 रैबिट्स और रेशियो बताना है। तो रेशो के लिए ज़रूरी होता है कि रेशो का जो सम है ना वो टोटल अमाउंट से कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी कि 55 से कंप्लीटली डिवाइड हो। नीचे से चेक करता है 3:1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। क्या 55 कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3:4 यानी 7, 3 + 4 कितना हो गया 7, टोटल रेशियो कितना हो गया 7। 55 को 7 से डिवाइड करो, क्या टोटल डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5:11, 5:11 का मतलब है 5 + 11 यानी कितना हो गया 16, तो 55 डिवाइडेड बाय 16, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 55 और 16, नहीं हो रहा। फिर आ जाता है 3:8, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, 55 को 11 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, 11 5s are 55। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ MCQs नंबर 7 इज MCQs नंबर एक मिनट दोबारा से कर लो, MCQs कौन सा था 8, MCQs नंबर 8 इज 3:8। MCQs 8 का आंसर जो है वो क्या है 3:8। क्यों है यहाँ पे बता रहा हूँ, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, सही है, और 55 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 11 से, इसीलिए ये आंसर सही है। ठीक है, बाकी सब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। अच्छा 7 मैंने मिस कर दिया बीच में, 7 क्या था, in a certain class the ratio of men is to women is 3:5, if the class is 24 people in it, how many are women? So ये सवाल, इस किस्म के सवाल जो कि रेशियो से रिलेटेड होते हैं वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं कि पहले आप टोटल रेशियो मालूम करते हैं, टोटल रेशियो इसके अंदर है 8, उसके बाद आपको मालूम क्या करना है, आपने वुमेन के हवाले से मालूम करना है, तो वुमेन का जो रेशियो है वो क्या है, मेन टू वुमेन, यानी पहला मेन का है और बाद वाला वुमेन का, तो वुमेन का जो रेशियो रिप्रेजेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है 5 से हो रहा है। तो हम ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम ये करेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना हो गया 8,
मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इसमें 24, so 8 1 8, 8 3 24, 5 3 15, so 15 वुमेन विल बी देयर। आपको पूछता है कि मेन कितने हैं, तो इसके दो तरीके हैं, या तो 24 को माइनस कर दो 15 में से, तो आपके पास नंबर ऑफ मेन निकल आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि नंबर ऑफ मेन का रेशियो कितना है 3, 3 को डिवाइड करो टोटल रेशियो से विच इज 8, मल्टीप्लाई करो टोटल पीपल से विच इज 24, so 8 1 8, 8 3 24, 3 3 9, this will be the answer। ठीक है जी, thank you very much, that's all for today। inshallah we will be meeting next time for rest of the questions of this worksheet। thank you, Allah Hafiz।